बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूं और आज आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाज़िर हूं। विंडोज़ 10 के जो यूज़र हैं वो डेफिनेटली इस इशू को फेस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल इशू है क्या। इशू ये है व्यूअर्स कि सपोज़ आपने फ़ोटोशॉप के अंदर कोई फ़ाइल ओपन की, जैसे कि मेरे पास ये फ़ाइल एक इमेज पड़ा है, ये न्यू फाइल है, अभी तक ये अनटाइटल्ड है, मैंने इसको सेव नहीं किया। मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा तो मुझे एक मैसेज आएगा, आप देख लीजिए खुद ही कि मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मुझसे लोकेशन पूछता है। मैं कहता हूँ कि ये फ़ाइल नेम है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि ये फ़ाइल नॉट फाउंड। अब आप इस फ़ाइल को सेव करने के लिए जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये आपसे सेव नहीं होने वाली जब तक कि आप इसके रूट इशू को जो है वो हल नहीं कर लेते। बिल्कुल एक ऐसा ही मैसेज आपको उस वक्त भी आ सकता है जब एक न्यू फाइल को, न्यू डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करेंगे और उसको आप सेव करने की कोशिश करेंगे। बाज़ औक़ात तो एक्चुअली होता यह है कि जब आप फ़ोटोशॉप में उसको स्कैन करते हैं तो जैसे ही स्कैन करते हैं इमेज फ़ोटो अंदर के अंदर डिस्प्ले होता ही नहीं है, डिसअपीयर हो जाता है। जैसा कि अभी आप इस एग्ज़ाम्पल में सामने देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ाइल को, एक डॉक्यूमेंट को मैंने स्कैन किया तो जैसे ही वो स्कैन हुआ, बजाय इसके कि वो मुझे स्क्रीन पर नज़र आए, वो डिसअपीयर हो गया। मैंने इसको एक और तरह से फ़ोटोशॉप के बाहर से स्कैनर के डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से सेव करने की कोशिश की। जब मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिया, डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया, लेकिन जब लास्ट पे मैंने उसको सेव करने का कहा तो मुझे वही मैसेज मिला कि फ़ाइल नॉट फाउंड। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो रिसेंटली विंडोज़ 10 की अपडेट है उसका जो हाईली कह लें कि जो वोलेटाइल किस्म का एक एंटीवायरस है वो है, यानी कि एक पावरफुल एंटीवायरस है जो विंडोज़ को, जिसे हम विंडोज़ डिफेंडर कहते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। होता ये है कि हमारे पास मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ख़ास तौर पर जो आम यूज़र है, वो पायरेटेड होते हैं, वो कह लें क्रैक्ड होते हैं। तो जैसे ही जो एंटीवायरस विंडोज़ का है वो जैसे ही हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं वो उसी वक्त उसको चेक करता है कि आया ये ओरिजिनल कॉपी है या ये क्रैक्ड कॉपी है। जब वो चेक करता है डेफिनेटली उसको क्रैक फाइल्स मिल जाती हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये क्रैक होया हुआ है, तब वो फिर आपको उस सॉफ्टवेयर में काम नहीं करने देता। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बस आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमने जाना है विंडोज़ डिफेंडर में। विंडोज़ डिफेंडर में जाने के 3-4 तरीके हैं। सपोज़ कि एक तो आप यहाँ से, ये आपका जो लोअर राइट कॉर्नर है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ऑल सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। ऑल सेटिंग्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आप आके अपडेट एंड सिक्योरिटी सेक्शन में आ जाएं। यहाँ आके आप विंडोज़ सिक्योरिटी में चले जाएं। फिर यहाँ विंडोज़ सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आपको यहाँ पे ओपन विंडो डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर मिल जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो हम अपने मतलूबा सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आकर हमें चेंजेस करनी है। एक तो यहाँ तक आने का ये तरीका है जो थोड़ा लॉन्ग है। दूसरा है कि आप ये जो आपका शो हिडन आइकॉन्स वाला जो बटन है, आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे डायरेक्टली ये एंटीवायरस जो है का ये बटन अवेलेबल है। आप इसको यहाँ से जस्ट क्लिक करें तो आप डायरेक्टली उसी विंडो में आ जाएंगे जिसमें हम पहले 3-4 स्टेप हम करने के बाद यहाँ आए थे। अगर हो सकता है आपके सिस्टम में ये यहाँ पे आपको अवेलेबल ना हो तो फिर आकर आप सर्च बॉक्स में आएँ, यहाँ पर डिफेंडर लिखें। तो जैसे ही आप डिफेंडर लिखना शुरू करेंगे तो ये बटन है, ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप उसी विंडो के ऊपर ओपन विंडो डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर में आ जाएं तो यहाँ से आप उसी विंडो में आ जाएंगे। एक इसका और तरीका है, वही मैं आपको बता देता हूँ। आपने आना है ऑल प्रोग्राम्स में। यहाँ पर आकर आप विंडोज़ एसेसरीज़ को देखें कहाँ पे हैं, उसके साथ विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होंगे। ये जो है विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इसके नीचे जस्ट आपको ये विंडो डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर मिल जाएगा।
आप यहाँ से क्लिक करें तो फिर भी आप उसी विंडो में आ जाएंगे। ये तो इसके 3-4 वेज थे जो आपको डेफिनेटली, चाहे आप एक ही वे से आएँ, लेकिन आप इनको सभी का आपको इल्म होना चाहिए। अब हम जाएंगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में। यहाँ फिर आगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये है वो रियल टाइम प्रोटेक्शन, जिसको हमने रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ करना है। इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी ऑफ़ करते हैं। हम इसे ऑफ़ करेंगे तो हमारे पास ये चेक बॉक्स आएगा, हम इसे यस करेंगे। फिर हम दूसरी सेटिंग को ऑफ़ करते हैं, ये चेक बॉक्स आएगा, आप इसे भी ऑफ़ कर दें, यस कर दें। आपके पास फिर ये आपको एक वार्निंग आएगी, आप इसकी अब फ़िक्र ना करें। उसके बाद आप इसको यहाँ से इसको ऑफ़ करेंगे और इसे भी यस कर देंगे। अब हमारी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑफ़ हो गई हैं जो हमारे उस एरर को क्रिएट करने में काम कर रही थी। इसके बाद अगर आपने फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हैं या आप डायरेक्ट स्कैन से फ़ाइल ले रहे हैं तो फिर आपको उस प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना होगा। हम फ़ोटोशॉप को रीस्टार्ट करते हैं जी। ये हमारी फ़ोटोशॉप जो है वो रीस्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें एक लेते हैं न्यू फ़ाइल, क्योंकि मेरे क्लिपबोर्ड के ऊपर एक इस साइज़ की फ़ाइल पड़ी है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पर फ़ाइल में मैं पेस्ट कर लेता हूँ जी। ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब मैं इसको सेव करके चेक करता हूँ कि आया वो मुझे वार्निंग मिलती है या कि नहीं। मैं जाता हूँ फ़ाइल पे, सेव पे, डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। ये हमने इसको एक नाम दे दिया, हम इसको करते हैं सेव। अब आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि इसने फ़ोटोशॉप ऑप्शंस दे दिए हैं, आप इसको ओके कर दें क्योंकि ये फ़ोटोशॉप फॉर्मेट में सेव कर रहा है। हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। अगर आप इसको सेव एज़ कर लेंगे तब भी ये आपको अलाउ करेगा। फ़ोटोशॉप फॉर्मेट के अलावा सपोज़ आप कहते हैं मैंने जेपीजी में करनी है, तब भी आप इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे तो ये आपको सेव करवा देगा। अब हमें वो एरर नहीं आई है क्योंकि हमने अपने एंटीवायरस को रियल टाइम प्रोटेक्शन से रोक दिया है। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये एरर क्यों आ रही थी और आपने इसको किस तरह कवर अप किया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी दें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।